हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। क्योंकि ये हम बनाएंगे फ्रेंड फ्रीज़ में पड़ी हुई जो ब्रेड बच जाती है उस ब्रेड से। बहुत ही इजी से बन जाती है फ्रेंड। यहाँ पर मेरे पास जो एक्स्ट्रा ब्रेड पड़ी हुई थी उससे बनाया। आप चाहे तो ताज़ी ब्रेड से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 3 से 4 पीस ब्रेड के ले लिए हैं। आप देख सकते हैं मोटी ब्रेड ना कोई भी नहीं खाता है, तो फ्रेंड उसको इसी तरीके से फेंक दिया जाता है। लेकिन आज हम इससे एक बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही करारा बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड लिए हैं और इन ब्रेड को अब मैं इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। और तोड़ने के बाद अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड, ये बन गया हमारा ब्रेड क्रम्ब। ये तो मैंने घर में बनाया है, बाकी आपको बाज़ार से लाना है तो बाज़ार में भी बहुत ईजी तरीके से मिल जाता है और घर में भी बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड हम इसे ही नाश्ता बनाएं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि बाइंडिंग की ज़रूरत है तो आप ये ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं और उसमें बाइंडिंग का काम करती है ये ब्रेड क्रम्ब। और अब इसको मैंने अलग उठा कर रख दिया है और इसको ना मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब यहाँ पर मैंने उबले वाले लिए हैं, ये छोटे हैं तो मैंने 4 से 5 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप यहाँ पर 2 बड़े आलू ले लें और उनको ग्रेटर से ग्रेट कर लें ताकि इसमें एक भी गुठली ना बचे। और अब यहाँ पर फ्रेंड हम डालेंगे इसके अंदर एक छोटी प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च। अगर बच्चे खाते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे नाश्ते में बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। और अब यहाँ पर मिर्च भी डाल ली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है और आप चाहे तो और भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। मसाले में मैंने आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा आप खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद फ्रेंड अब हमें ना इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले प्याज वगैरह जो भी चीज़ हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड, आप यकीन नहीं मानेंगे कि बची हुई ब्रेड से भी आप इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनाकर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। चाहे तो ब्रेकफास्ट में खाएं चाहे नाश्ते में खाएं, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्ब थी उसको 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि इसमें हम देंगे एक बढ़िया सी बाइंडिंग। तो देखिए इस तरीके से डालकर मैं इसको इस तरीके से मिक्स करती जाऊँगी और इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग आती चली जाएगी। तो देखिए ऐसे डालना है, डालकर मिक्स करते जाना है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, ब्रेड क्रम्ब किसी भी चीज़ में अगर बाइंडिंग देनी है तो उसका काम करता है, से बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है। और अब ये डालने के बाद यहाँ पर हम इसको देंगे टिक्की की शेप। आप चाहे तो ओवल शेप भी दे सकते हैं या कोई दूसरी शेप भी देकर इसको बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने अब इसमें टिक्की की शेप दे दी है। और टिक्की की शेप देने के बाद फ्रेंड इसी तरीके से मुझे ये सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने ये सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो आपको मैं दिखा भी देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी ये टिक्की बनकर तैयार हुई हैं। और इस तरीके से फ्रेंड हमें ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार करके रख लेनी है। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्लैरी। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल लेने के बाद अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच गेहूं का आटा ले लेंगे या आप बेसन ले सकते हैं, चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक थोड़ा ही डालना है। और डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल लेंगे और इसकी एक पतली सी स्लैरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, इससे ना हमारे नाश्ते में ना कुरकुरापन आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये ज़रूर बनाकर नाश्ता तैयार करें। और ये देखिए स्लैरी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। पानी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ ना डालें, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। अब स्लैरी को हम अलग उठा कर रख देंगे। और अब यहाँ पर हम स्लैरी, टिक्की और ब्रेड क्रम्ब जो मैंने बचाया था, जिसको मैंने 2 पार्ट में करा था, एक पार्ट मैंने बाइंडिंग के लिए डाल दिया, दूसरा पार्ट मैंने प्लेट में रख लिया है। और अब इसको हम एक टिक्की को ले लेंगे और हाथ से सेट करने के बाद स्लैरी में डाल देंगे और एक्स्ट्रा स्लैरी को हटा देंगे और बाकी को हम ब्रेड क्रम्ब में रखकर इस तरीके से कोट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप इसको पहले बनाकर तैयार कर लें। और इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब आप इन्हें ना आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दें।
इससे ना ब्रेड क्रम्ब इन पे अच्छे से चिपक जाएगा और जब इन्हें ऑयल में हम फ्राई करेंगे तो ये एकदम कुरकुरी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले से ही गर्म करने रख दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहाँ पर गैस की आंच को अब धीमा कर देंगे और इस तरीके से हमारे पैन में जितने आ जाएंगे उतने हम डाल लेंगे और डालने के बाद 1 मिनट तक इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना इस टाइम, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपने ये बची हुई ब्रेड से बनाए हैं। और ये देखिए, अब इस तरीके से 4 पीस आ गए हैं, इनको मैंने रख लिया है। इस तरीके से ऑयल के अंदर डाल दिया और डालने के बाद चमचे से इस तरीके से इनके ऊपर ऑयल डालेंगे। इससे ऑयल डालने से ना ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएंगे। और अब यहाँ पर 1 मिनट के बाद फ्रेंड हम फोक की सहायता से इनको पलटना शुरू कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सिक जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसी तरीके से अब इनको फोक की सहायता से पलट लिया है। पलटने के बाद फ्रेंड हमें ना उलट पुलट करके बिल्कुल इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये एकदम करारी हो जाएंगी, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो फ्रेंड, ब्रेड क्रम्ब लगाने से ना इनमें बहुत ही बढ़िया सा एक कुरकुरापन आ जाता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1-2 बार इनको अच्छे से पलट लिया था। पलटने के बाद फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको सीखने में। और ये देखिए, अब बिल्कुल अच्छे तरीके से इनका कलर चेंज हो गया है। आपको मैं दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हमें इनको बनाकर तैयार करना है और अब एक एक कर हम इनको निकालना शुरू कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया ब्रेड का ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से फ्रेंड, जो बाकी बचा हुआ नाश्ता था उसको भी मैंने ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लिया था और इसी तरीके से कुरकुरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया था। अगर फ्रेंड बची हुई ब्रेड का आपको ये नाश्ता पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरे चैनल को ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हों, रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ फ्रेंड फुल सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड।